Railways backs out of human error claim. Accident toll increases to 10. क्या इसका अर्थ हो रहा है? रेलवेज बैक्स आउट, देखो बैक आउट का हिंदी अर्थ होता है मुकर जाना। तो रेलवेज मुकर जाती है ऑफ ह्यूमन एरर क्लेम। ह्यूमन का मतलब मानव, एरर का मतलब कमी या गलती, क्लेम का मतलब दावा। ठीक है, तो जो मानव की गलती का दावा किया गया था, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं तो आपको सारी चीज़ एकदम क्लियरली समझ में आ जाएंगी। एक्चुअली जब ये रेल दुर्घटना हुई थी तो रेलवेज़ ने दावा किया था कि ये रेल दुर्घटना जो है वो मानव जनित गलती के कारण हुई है, अर्थात ह्यूमन एरर की वजह से हुई है। लेकिन अब रेलवे अपने ही दावे से मुकर जाती है। रेलवेज़ का कहना है कि ये दुर्घटना मानव जनित गलती के कारण नहीं हुई है। तो इसीलिए तो कहा कि रेलवेज़ बैक्स आउट, रेलवेज़ मुकर जाती है ह्यूमन एरर क्लेम, मानव जनित दावे से, मानव जनित गलती के दावे से। एक्सीडेंट टोल इंक्रीजेस, और जो एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना, टोल का मतलब होता है मृतकों की संख्या, इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ जाना, टू 10 10 तक। और इस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़ कर के 10 हो जाती है। तो इस न्यूज़ की हेडिंग का सेंस तो आपको पता लग ही गया ना कि रेलवेज़ मानव जनित गलती का जो दावा है उससे मुकर जाती है और इस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 10 हो जाती है। तो चलो पढ़ते हैं आगे। ये एक फ़ोटो आप देखो और इसके नीचे जो लिखा है उसको भी पढ़ते हैं। इसके नीचे जो लिखा है द रैकेज, देखो जो रैकेज वर्ड है ना, रैकेज का हिंदी अर्थ होता है मलबा। द रैकेज ऑफ कंचनजंगा एक्सप्रेस, कंचनजंगा एक्सप्रेस का मलबा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये पूरा एक्सप्रेस ट्रेन जो थी है उसका मलबा पड़ा है, उसके डब्बे पड़े हैं, इधर भी दुनिया भर का ये सामान पड़ा हुआ है। तो ये पूरा मलबा जो है, जो ट्रेन टूटी वो पड़ा हुआ है। द रैकेज ऑफ कंचनजंगा एक्सप्रेस एट रंगापानी इन वेस्ट बंगाल ऑन ट्यूसडे को वेस्ट बंगाल के अंदर रंगापानी में कंचनजंगा एक्सप्रेस का मलबा। तो अब चलो आ जाओ इधर न्यूज़ को डिटेल में पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस तो हो ही रही है, साथ ही साथ जो है आपको करंट अफेयर्स का भी पता चल रहा है कि कहाँ देश के अंदर क्या हो रहा है। और कई सारी चीज़ें हिडन भी होती हैं जो आप अगर अपना जो है फुल कंसंट्रेशन के साथ न्यूज़ को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आती चली जाएंगी। द डेथ टोल इन द एक्सीडेंट, डेथ टोल का मतलब होता है मृतकों की संख्या। तो जो डेथ टोल है, जो मृतकों की संख्या है, इन द एक्सीडेंट, इस दुर्घटना में, इन्वॉल्विंग, जिस दुर्घटना में इन्वॉल्व हैं, संलिप्त हैं कौन? कंचनजंगा एक्सप्रेस एंड ए गुड्स ट्रेन, कंचनजंगा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी, इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले में, रोज़ टू 10, तो वो मृतकों की संख्या बढ़कर कितना हो गई? 10 हो गई ऑन ट्यूसडे को। कहने का मतलब यह है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस और जो एक मालगाड़ी थी उसके बीच में जो टक्कर हुई तो उसमें मरने वालों की संख्या बढ़ कर के 10 हो गई। और ये टक्कर कहाँ पे हुई? दार्जिलिंग ज़िले में। तो आपको ये पता या तो पहले से होगा, नहीं होगा तो अब लग गया है कि दार्जिलिंग जो ज़िला है वो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। आगे पढ़िए। विद ए 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड, एक 6 साल का बच्चा, डाइंग, डाई का मतलब होता है मृत्यु हो जाने से, ऑफ इंजरी चोट, तो चोटों के कारण एक 6 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई एट द नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है, तो इस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 6 साल के एक बच्चे की मृत्यु हो गई और मृतकों की संख्या इस दुर्घटना में बढ़ कर के कितनी हो गई? 10 हो गई। द कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं जिसको शॉर्ट में CRS बोलते हैं, C फॉर कमिश्नर, R फॉर रेलवे, S फॉर सेफ्टी,
तो द कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी विल बिगिन का मतलब होता है प्रारंभ करना, शुरू करना। तो वो शुरू करेंगे, चूँकि बिल आ रहा है ना तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो रहा है क्योंकि विल आ गया और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो जो CRS हैं वो शुरू करेंगे एन इंक्वायरी, एक जांच, इनटू द कोज का मतलब होता है कारण का पता लगाने के लिए, ऑफ द एक्सीडेंट, इस दुर्घटना का, वेंसडे को। तो वेंसडे को CRS इस दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू करेंगे। इवन एज द रेलवेज सीम्ड, जबकि रेलवे जो है वो सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, तो रेलवे प्रतीत हुई टू वॉक बैक का क्या मतलब होता है, पीछे वॉक करना, पीछे चलना, अर्थात मुकर जाना। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि रेलवे जो है मुकर गई इट्स इनिशियल क्लेम, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक या शुरुआती, क्लेम का अर्थ होता है दावा, अपने शुरुआती दावे से, दैट ह्यूमन एरर, तो शुरुआती दावा क्या था कि ह्यूमन एरर, मानव जनित गलती, वोज थी, बिहाइंड, पीछे, द एक्सीडेंट, इस दुर्घटना के, बाय एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, दैट द ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम वॉज नॉट वर्किंग ऑन द रूट, इस बात को रेलवे ने स्वीकार किया कि जो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम उस रूट पर था वो काम नहीं कर रहा था। और इस बात को स्वीकार करने के साथ ही साथ रेलवे अपने उस शुरुआती दावे से भी मुकर गई कि इस दुर्घटना के पीछे कोई मानव जनित गलती रही। ठीक है। द कवच ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, इसको आप एक साथ समझना, कवच ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम इज येट टू बी इंस्टॉल का मतलब स्थापित करना। तो जो कवच ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है उसे अभी स्थापित किया जाना है फॉर द रीजन्स रेलवे नेटवर्क। रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, अपोस्ट्रोफी एस लग गया तो इसका अर्थ हो गया का की के, क्षेत्र का रेल नेटवर्क। इस क्षेत्र में जो रेल नेटवर्क है वहाँ पे अभी जो कवच ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको अभी स्थापित किया जाना है। द डिसीज्ड इंक्लूड, डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक। ठीक है, डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना। तो जो मृतक हैं इस दुर्घटना में, अर्थात जिन लोगों की जान चली गई, तो उसमें शामिल हैं 3 रेलवे एम्प्लॉयज़, 3 रेलवे के कर्मचारी, एम्प्लॉय का मतलब कर्मचारी, और कर्मचारी कौन कौन वो हैं, द ड्राइवर ऑफ गुड्स ट्रेन, जो वो गुड्स ट्रेन थी, जो मालगाड़ी थी, उसका ड्राइवर भी मृतकों में शामिल है, अर्थात उसकी भी मृत्यु हो गई। इनिशियली ब्लेम्ड, इनिशियली का मतलब प्रारंभिक तौर पर, ब्लेम जिसको ब्लेम किया गया था, जिस पर दोषारोपण किया गया था, फॉर द एक्सीडेंट, इस दुर्घटना को लेकर के, अर्थात जो गुड्स ट्रेन का ड्राइवर था उस पे ही दोष लगाया गया था कि वो ही इस दुर्घटना के पीछे जिम्मेदार है। द गार्ड ऑफ कंचनजंगा एक्सप्रेस, और कंचनजंगा एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसका गार्ड भी जो है मृतकों में शामिल है। ये रेलवे मेल सर्विस एम्प्लॉय, और जो रेलवे की मेल सर्विस होती है नहीं, तो उसका एक एम्प्लॉय, एक कर्मचारी भी मृतकों में शामिल है। ट्रैवलिंग इन द पार्सल वैन, जो कि ट्रैवल कर रहा था, यात्रा कर रहा था, इन द पार्सल वैन ऑफ द एक्सप्रेस, इस एक्सप्रेस ट्रेन के पार्सल वैन में ये एक जो रेलवे मेल सर्विस का कर्मचारी था वो यात्रा कर रहा था, तो उसकी भी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से 3 रेलवे के कर्मचारियों की इसमें मृत्यु हुई, एंड 7 पैसेंजर, और 7 जो पैसेंजर्स हैं वो भी मृतक हो गए, उनकी भी मृत्यु इस दुर्घटना में हो गई। रेलवे सर्विसेज वर रीस्टोर्ड का मतलब होता है बहाल करना, फिर से चालू करना। तो जो रेलवे सर्विस है उनको बहाल कर दिया गया थ्रू द डाउन लाइन के माध्यम से, एट द एक्सीडेंट साइट,
दुर्घटना स्थल पर फ्रॉम 7:30 AM ऑन ट्यूसडे, 7:30 पर ट्यूसडे को, विद द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन पासिंग थ्रू, और जो पहली पैसेंजर ट्रेन रही तो वो गुजरी एट 10:42 AM, सुबह को 10:42 पर। ऑपरेशंस ऑन द अप लाइन, और जो अप लाइन पर ऑपरेशंस हैं, जो अभियान हैं, हैड बीन रीस्टोर्ड, उनको भी रिस्टोर कर दिया गया, वहाँ भी सेवाएं शुरू कर दी गई एट 5:40 PM, शाम को 5:40 पर ऑन मंडे को। ठीक है। 3 ट्रेन्स वर डाइवर्टेड, 3 ट्रेन्स, 3 ट्रेन जो हैं उनको डाइवर्ट किया गया है। डाइवर्ट का क्या मतलब होता है भाई? डाइवर्ट का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है रास्ता बदलना। तो 3 ट्रेन का जो है वो रास्ता बदल दिया गया है। एंड 2 वर कैंसल्ड, कैंसिल का मतलब होता है रद्द कर देना, और 2 ट्रेन को रद्द कर दिया गया है ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, ड्यू टू, के कारण, ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण, द एक्सीडेंट, दुर्घटना के। और इस दुर्घटना के कारण जो है 2 ट्रेन को तो कैंसिल कर दिया गया और 3 ट्रेन का रास्ता बदल दिया गया, उनका रूट डाइवर्ट कर दिया गया। द सर्वाइवर्स, देखो सर्वाइवर का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है बचे हुए। तो जो लोग बच गए थे फ्रॉम द कंचनजंगा एक्सप्रेस, यानी कि सड़क का नहीं, मतलब ट्रेन हादसे में जो लोग बचे थे कंचनजंगा एक्सप्रेस में, विच हैड लेफ्ट अगरतला स्टेशन एट 8:25 AM ऑन संडे, जो अगरतला स्टेशन से 8:25 पर सुबह चले थे, रीच्ड सियालदा स्टेशन, तो वो पहुंच गए, रीच का मतलब पहुंचना, तो वो सियालदा स्टेशन पर पहुंच गए इन कोलकाता के अंदर ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, मंगलवार की सुबह को। कहने का मतलब यह है कि इस ट्रेन हादसे में जो लोग बच गए थे, और ये लोग जो है 8:25 पर अगरतला से चले थे, तो ये लोग जो है ट्यूसडे मॉर्निंग को कोलकाता के अंदर सियालदा स्टेशन पर पहुंच गए, विद मैनी पैसेंजर्स इन द स्टेट ऑफ ट्रॉमा फ्रॉम द ऑर्डील, विद मैनी पैसेंजर्स, मैनी मतलब अनेक पैसेंजर्स, यात्री, और इनमें से अनेक यात्री इन द स्टेट, स्टेट का मतलब होता है दशा, कंडीशन, ऑफ ट्रॉमा, ट्रॉमा की कंडीशन में थे, फ्रॉम द ऑर्डील, ऑर्डील का मतलब एक तरह से होता है कटु अनुभव या कठिन परीक्षा। चूँकि ये लोग बहुत ही कटु अनुभव से गुजरे थे, इसलिए जो यात्री सियालदा स्टेशन पर पहुँचे तो उनमें से ज़्यादातर की स्थिति जो है वो ट्रॉमा वाली स्थिति थी, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान वो लोग थे। हैविंग विजिटेड द एक्सीडेंट साइट, एक्सीडेंट साइट को अर्थात दुर्घटना स्थल को विजिट करके ऑन ट्यूसडे को CRS, पीछे भी आया था ना, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जनक कुमार गर्ग सैड, तो जो CRS जनक कुमार गर्ग हैं उन्होंने कहा, एन इंक्वायरी विल बी मेड, एक इंक्वायरी जांच विल बी मेड की जाएगी, टू असर्टेन, असर्टेन का हिंदी अर्थ क्या होता है? टू असर्टेन, पता लगाने के लिए, असर्टेन करने के लिए अर्थात पता लगाने के लिए, द रीजन्स, रीजन का मतलब होता है कारण, कारणों का पता लगाने के लिए, फॉर द एक्सीडेंट, इस दुर्घटना के, तो इस दुर्घटना के क्या कारण रहे उसका पता लगाने के लिए जांच की जाएगी, ऐसा CRS ने कहा। द ऑटोमेटिक सिग्नल वॉज नॉट वर्किंग, जो ऑटोमेटिक सिग्नल है वॉज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा था, एंड सो, और इसलिए द ड्राइवर्स हैड टू फॉलो, इसलिए ड्राइवरों को हैड टू फॉलो करना था, मानना था, सर्टेन प्रोसीजर, सर्टेन का मतलब निश्चित, प्रोसीजर का मतलब आप समझ सकते हो प्रक्रिया, एक निश्चित प्रक्रिया को उन्हें फॉलो करना था। द फर्स्ट ड्राइवर, और जो पहला ड्राइवर था अर्थात कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन का ड्राइवर, हैड टू फॉलो दोज प्रोसीजर्स, उसको वो प्रोसीजर फॉलो करने थे, एंड सिमिलरली, और उसी प्रकार से, सिमिलरली का मतलब होता है उसी प्रकार से, द ड्राइवर
आफ्टर दैट, और उसके बाद जो ड्राइवर था अर्थात जो गुड्स ट्रेन का ड्राइवर था उसको भी वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने थे। नाउ वी हैव टू इन्वेस्टिगेट, नाउ अब वी हैव टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच करना। तो अब हमें जांच करनी होगी दैट वोट का मतलब है क्या, मिस्टेक्स गलतियाँ वर थी मेड की गई, ही सेड उन्होंने कहा, और अब हमें जांच करनी है कि क्या गलतियां वहाँ पे हुई। द CRS इंक्वायरी विल बी हेल्ड, जो CRS इंक्वायरी है, CRS की जांच है वो की जाएगी एट द ऑफिस ऑफ द एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर, जो एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर है उसके ऑफिस में, फ्रॉम 10 AM सुबह 10 बजे ऑन वेंसडे को, अकॉर्डिंग टू ए नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन के अनुसार इशूड बाई नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जो इशू का मतलब होता है जारी करना, तो एक नोटिफिकेशन, एक विज्ञप्ति जो कि जारी की गई किसके द्वारा, नोटिफिकेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है, विज्ञप्ति। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने जो विज्ञप्ति जारी की उसके अनुसार विद द पब्लिक बीइंग आस्क्ड, मतलब लोगों से भी पूछा जा रहा है टू ब्रिंग एन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एक्सीडेंट, ताकि जो इस एक्सीडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, उसको जुटाया जा सके बिफोर द CRS और राइट टू हिम, CRS से पहले। वाइल द रेलवे, क्योंकि उस समय वहाँ पे जो लोग होंगे वही सही बात बता सकते हैं कि किस तरह से दुर्घटना घटित हुई, इसलिए लोगों से मतलब वहाँ भी पूछताछ की जा रही है। वाइल द रेलवेज़ इनिशियली सेड, वाइल जबकि रेलवेज़ ने इनिशियली मतलब शुरुआती तौर पर सेड कहा था, द प्राइमा फेसी ई, ये वर्ड आप ज़रूर याद कर लेना, प्राइमा फेसी ई का हिंदी अर्थ होता है प्रथम दृष्टया, अर्थात पहली नज़र में किसी साइट पे जाके जो हम चीज़ देखते हैं तो हमें शुरू में जो चीज़ समझ में आती है वो क्या कहलाती है, प्राइमा फेसी ई। तो रेलवे ने शुरुआत में कहा था दैट प्राइमा फेसी ई, कि प्रथम दृष्टया द एक्सीडेंट वॉज द रिजल्ट, कि ये जो दुर्घटना है वॉज द रिजल्ट, ये परिणाम है ऑफ ह्यूमन एरर, मानव जनित गलती का। इट हैज़ सिंस कम टू लाइट, इट हैज़ सिंस कम टू लाइट, देखिए कम टू लाइट का मतलब होता है प्रकाश में आना या पता लगना। चूँकि पता लगा दैट द ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम, कि जो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम था अलोंग द रूट, इस रूट पर, वेयर द एक्सीडेंट अकर्ड, जहाँ पे ये दुर्घटना अकर हुई, अकर का मतलब होता है घटित होना, तो जहाँ पर ये दुर्घटना घटित हुई वहाँ पे जो सिग्नलिंग सिस्टम था वॉज नॉट फंक्शनल, वो फंक्शनल नहीं था, अर्थात वो काम नहीं कर रहा था सिंस मंडे मॉर्निंग से। हैंस इसलिए मैनुअल मेमोज़, जो मैनुअल मेमो है नहीं, मेमो मतलब ज्ञापन या स्मृति पत्र, हैंस मैनुअल मेमोज़ वर इशूड, इसलिए जो मैनुअल मेमो है उनको जारी किया गया था बाय द स्टेशन मास्टर ऑफ रंगापानी स्टेशन, रंगापानी स्टेशन के स्टेशन मास्टर के द्वारा, टू बोथ द ट्रेन्स, दोनों ही ट्रेन के लिए, द कंचनजंगा एक्सप्रेस एट 8:20 AM, अर्थात कंचनजंगा एक्सप्रेस के लिए जो मैनुअल मेमो था वो 8:20 पर सुबह को जारी किया गया, एंड 15 मिनट्स लेटर, और 15 मिनट के बाद, लेटर का मतलब होता है बाद में, और 15 मिनट के बाद में टू द गुड्स ट्रेन, जो वो गुड्स ट्रेन रही, जो वो मालगाड़ी रही, उसके लिए भी ये मैनुअल मेमो जो है जारी किया गया था एट 8:35 AM, 8:35 पर सुबह को। परमिटिंग दैम, परमिट का मतलब होता है अनुमति देना, आज्ञा देना, दैम उनको, और उस मेमो के थ्रू उनको आज्ञा दी गई थी, उनको अनुमति दी गई थी टू क्रॉस द सिग्नल एट रेड, जो रेड सिग्नल हैं, जो लाल सिग्नल हैं, उनको भी क्रॉस करने की
परमिशन जो है उन मैनुअल मेमोज में दी गई थी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास होना, ठीक है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट, तो इस बात में तो विरोधाभास लगता है। द क्लेम्स, दावा ऑफ रेलवे अथॉरिटीज़, जो क्लेम है, जो दावा है रेलवे की अथॉरिटीज़ का, अर्थात अधिकारियों का। जो रेलवे के अधिकारी ने पहले दावा किया था और जो अब कर रहे हैं उसमें तो कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है, विरोधाभास लग रहा है। अर्थात वो पहले तो कहना चाह रहे थे कि मानव की गलती के कारण दुर्घटना हुई, अब कहना चाह रहे हैं कि मानव की गलती के कारण दुर्घटना नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे सिग्नलिंग सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। हु हैड ब्लेम्ड, ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना, जिन्होंने दोष लगाया था द गुड्स ट्रेन ड्राइवर, गुड्स ट्रेन के ड्राइवर पर, अर्थात मालगाड़ी के ड्राइवर पर, और ऑफ रॉन्गली क्रॉसिंग द सिग्नल एट रेड, रॉन्गली गलत तरीके, रॉन्गली का मतलब होता है गलत तरीके से, क्रॉसिंग पार करने के लिए, द सिग्नल एट रेड लाल सिग्नल को। तो पहले तो रेलवे की अथॉरिटीज़ ने कहा था, रेलवे के अधिकारियों ने कहा था कि जो मालगाड़ी का ड्राइवर है उसने गलत तरीके से सिग्नल को क्रॉस कर दिया, इसलिए दुर्घटना हो गई। लेकिन अब कह रहे हैं कि सिग्नलिंग सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था, तो उनको ऑलरेडी जो है मैनुअल मेमो दिए गए थे कि वो लाल सिग्नल को भी पार कर सकते हैं। तो इन दोनों ही बयानों में, दोनों ही दावों में कॉन्ट्राडिक्शन है रेलवे अथॉरिटीज़ के। खैर, जिस भी तरह से दुर्घटना हुई, कारणों की जांच होनी चाहिए, दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए, और जो सेफ्टी रिलेटेड मेजर्स हैं उनको और भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाना चाहिए।